सुप्रभात बच्चों। मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए दीपकम बुक कक्षा 6 का पाठ 7 लेकर आई हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी, जैसे कि मैं नई दीप मनिका जो बुक है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पूरी पूरी बुक अपलोड कर चुकी हूँ। अब आपके जैसे कि मिड टर्म आने वाले हैं, तो मैं मिड टर्म के लिए आपके जो चैप्टर्स मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं, मोस्टली बच्चों के 6 to 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, मैं उसके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर बना के अपलोड करने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप वो पेपर सॉल्व करते हैं, पहले आपको पूरे पूरे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, उसके बाद वो पेपर सॉल्व करना है ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही पेपर मैं बनाऊंगी। अगर अब बहुत ही जल्दी मैं रुचिरा का, दीपकम का, ऐसे ही मिड टर्म के जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं ताकि मैं उसका आपका क्वेश्चन पेपर बना के अपलोड कर सकूं। अब मैं नई दीप मनिका और दीपकम बुक का बहुत जल्दी क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आइए ये पाठ शुरू करते हैं। पाठ 7। पाठ का नाम है अतिथि देवो भव। अतिथि देवताओं के समान होते हैं। भारतीय संस्कृतो अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषद वचनम अस्ति। अतिथि देवता के समान है, यह उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्य अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। हमारे देश में न केवल मनुष्य बल्कि दूसरे प्राणी भी अतिथि भाव से पूजे जाते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा 5 महायज्ञों के अंतर्गत आती है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवाया भावः सर्वेषु जागृतः भवति। अतिथि देवता के समान है, इस वचन से अतिथि सेवा का भाव सभी में जागृत होता है। तादृश कश्चन प्रसंग अत्र पाठे दर्शितः। वैसा ही कोई प्रसंग यहाँ पाठ में दिखाया गया है। ये पाठ का आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। अब इस पाठ को हम शुरू करने जा रहे हैं। अब एक एक लाइन आपको बहुत ध्यान से देखनी है। राधिका एषु दिनेषु। राधिका इन दिनों। कूद्रमाना एव चलती। कूदती हुई ही चलती है। यत गृहे नूतना। क्योंकि घर में नए अतिथिय संति। अतिथि हैं। ते च विशिष्टाः संति। और वे विशेष हैं। माता पुत्रौ पुत्रयो च मिलित्वा। माता, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां मिलकर। ते तंत्र तत्र 5 संति। वे वहां 5 हैं। अहोरात्रम तस्या चिंता एकत्र एव। दिन रात उसकी चिंता एक ही है। गृहस्य छद्या उपरि। घर की छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति। वहां ही उसका मन है। कुतूहलम अस्ति केते इति। जिज्ञासा का विषय है, कौन है वे इस प्रकार। ते न अन्य, वे सब दूसरे नहीं। कांचित मार्जारी तस्या चत्वारा शावका च। कोई बिल्ली और उसके 4 शावक हैं। शावक होते हैं बच्चे। आम, हाँ। ते एव विशिष्टाः अतिथ्य। वे सब ही विशेष अतिथि हैं। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती। वह तो उनके नाम भी सोचती है। तन्वी, मृद्वी, शबल, भीम च इति। तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम इस प्रकार। अब अगला पेज देखिए। तन्वी आकृत्या सुंदरी, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला। तन्वी आकृति से सुंदर है, मृद्वी स्पर्श से बहुत कोमल है। शबल चित्रवर्ण तथा च भीम किंचित स्थूल। शबल चित्रवर्ण और भीम थोड़ा मोटा है। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति। एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति। बिल्ली कब जाती है कब आती है, यह सब भी राधिका जानती है। सा मार्जार्य क्षीरम ददाति। वह बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पिबती, बिल्ली पीती है। अनंतरम सा सधन्यवादम राधिकाम पश्यति। उसके बाद वह धन्यवाद से राधिका को देखती है।
किंतु शावका नाम समीपम राधिका गच्छति, किंतु बच्चों के पास राधिका जाती है। चेतम मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, तो धीरे धीरे पीछे आती है। राधिकां दृष्ट्वा शावकः भीता न भवन्ति, राधिका को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकाया कार्यकलापान दृष्ट्वा हस्ति, दादी राधिका के कार्य को देखकर हंसती है। अगला पृष्ठ देखिए। सा राधिकां वदति राधिके, वह राधिका को बोलती है, हे राधिका, अतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जानीमा, अतिथि कब आते हैं ये नहीं जानते हैं। किंतु यदा ते तत्र आगच्छन्ति, किंतु जब वे सब यहाँ आते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, तब उनकी इस प्रकार सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामया कंठम परित, राधिका दादी के गले के चारों ओर, मालाम इव हस्तो, माला के समान दोनों हाथों को, स्थापयंती पृष्ठति, डालकर पूछती है, अस्तु करोमि, हाँ करती हूँ। किंतु किमर्थम माता वही वदती, किंतु किस लिए दादी बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, अर्थात अतिथि अस्माकम देवा अस्ति, अर्थात अतिथि हमारा देवता है। इति चिंत्यतु, इस प्रकार सोचना चाहिए। तस्य आदारेण सेवा करुतु, उसकी आदर से सेवा करनी चाहिए। राधिका आदिनम मंत्रम एवं वारम वारम वदती, राधिका दिन भर मंत्र के साथ बार बार बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। अनंतरम सा तन्वी मृद्वी शबलम भीमम च वात्सल्येन वदती, उसके बाद वह तन्वी मृद्वी शबल और भीम को वात्सल्य से बोलती है। जानन्तिम किम, जानते हो क्या, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। भवंता अपि वदंतु, आप भी बोलिए, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। तो यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद खत्म हो जाता है। एक बार इसके शब्दार्थ भी दोहरा लेते हैं। कूद्रमाना, कूदती हुई, नूतनहा, नए, मिलित्वा, मिलकर, अहोरात्रम, दिन रात, छद्या ऊपरी, छत के ऊपर, शावकहा, बिल्ली के बच्चे, मंदम मंदम, धीरे धीरे, पृष्ठतः, पीछे पीछे, कार्यकलापान, गतिविधियों को, दृष्टवा, देखकर, एतादृशः, इस तरह के, स्थापयंती, डालती हुई, किमर्थम, इसलिए, आदिनम, दिन भर, वारम वारम, बार बार। तो यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में मैं इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर आऊंगी और आशा कर रही हूँ आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।